बच्चों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, दो टर्म पे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर, दोनों में अंतर क्या है। जब चैप्टर पढ़ोगे लिविंग वर्ड तो उसमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दिया है डिफाइनिंग फीचर, तो दोनों में अंतर क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेष, फीचर मतलब गुण। अब डिफाइनिंग फीचर फिर क्या होता है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ये उसका एक विशेष गुण है। रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस है, तो वो क्या है, उसके अंदर एक विशेष गुण है। लेकिन ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब चाहे इंट्रैक्शन ले लो, उसके बाद इमर्जेंट ले लो, और सारे चीजें उसमें दिए हुए हैं, तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। लेकिन इसमें से हमें डिफाइनिंग फीचर चूज करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब होता है विशेष गुण, लेकिन डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग देखो डिफिनीशन लिया गया, वो डिफाइन मतलब जो परिभाषित करे, ऐसा कैरेक्टर बताओ जो ये बता दे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग के बारे में बात नहीं कर रहे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की परिभाषा दे। ऐसा कोई कैरेक्टर बताओ जिससे हम 100% बता सकें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो परिभाषा बता रहा हूं। ऐसा कैरेक्टर जैसे ग्रोथ, ग्रोथ अगर हम कहेंगे तो ग्रोथ तो भाई लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। क्या ये ग्रोथ बताते ही, एक कैरेक्टर बताया हमने ग्रोथ, क्या ग्रोथ बताते ही दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीलिंग आया? नहीं, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, समझ रहे हो ना। तो सुनो, डिफाइनिंग फीचर्स मतलब क्या है, जो परिभाषित कर दे, कुछ नहीं मतलब है। सुनो, हमसे सुनो, क्या है, कैसे पकड़ेंगे डिफाइनिंग फीचर। दो शर्तें हमने लिख दी हैं। अगर कोई कैरेक्टर इन दो शर्तों को पास कर लिया, इन दो शर्तों को फुलफिल कर लिया, हमारी शर्त मान गया दो, तो उसे मानेंगे डिफाइनिंग फीचर। पहला शर्त क्या है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर मान लो कोई एक्स नाम का कैरेक्टर है और हमें पता लगाना ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, तो दो शर्तों में रखेंगे। पहला शर्त क्या है, दोनों शर्त इसे पास कराएंगे। पहला शर्त क्या है कि पहला शर्त है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाना चाहिए, फ्रॉम प्रोकैरियोट, एक सिंगल बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सब में, मतलब एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए जिसमें ये कैरेक्टर ना पाया जाए। पहला शर्त अगर पास कर गया तो अब दूसरे, मान लो पहला शर्त पास कर गया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। दूसरा शर्त है हमारा, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाना चाहिए। तो हमने देखा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट XYZ, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाना चाहिए। अगर दोनों शर्तें पास कर गया तो हम कहेंगे क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर होने के लिए कितने शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। पहला, बिना एक्सेप्शन के, सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा शर्त क्या, पहला शर्त पास कर गया, दूसरे पे जाएंगे क्या, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ पे बात करें तो दो शर्त है हमारे पास, दो शर्त। देखो, ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, मास में या सेल में, सेल नंबर में, किसी ना किसी फॉर्म में ग्रोथ होता है। उसके बाद ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ क्या, दूसरा शर्त, पहला शर्त तो पास कर गया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। बैक्टीरिया में अगर मास बढ़ता है तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरा शर्त क्या है, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये ग्रोथ लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं पाया जाना चाहिए। ये शर्त पास नहीं कर पाया क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। देखो, ये दूसरे क्राइटेरिया में फेल हो गया। दो क्राइटेरिया हमारे पास, दो शर्तें हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसमें रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, जैसे म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल हो गया, वर्कर हनी बी हो गई। तो उसमें पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, फेल कर गया, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है। अब देखो, दूसरा क्राइटेरिया तो ये पास ही कर जाएगा, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है, दोनों शर्तें हमारे पास करने चाहिए थे, लेकिन पहले में फेल हो गया तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये दोनों डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, दो शर्तें, ऐसे पकड़ लेंगे, कुछ भी लाओ हमारे सामने, हम बताएंगे डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो हमारे अंदर, जो हमारे सेल के अंदर जो सारी रिएक्शन चलती हैं, उन सारी रिएक्शन को मिला के मेटाबॉलिज्म है, तभी तो लाइफ है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं तो इंसान जिंदा कहां है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा कहां है। तो मेटाबॉलिज्म, चाहे वो सिंगल सेल का बैक्टीरिया हो, चाहे इतना हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, चाहे डायनासोरस था, चाहे शेर था, सब में पाया जाता है।
पहला क्राइटेरिया। और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया जिसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाए। तो दोनों शर्त पास कर गया। तो बताओ मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सभी, अगर सिंगल सेल बैक्टीरिया है तो वो भी, उसका भी सेल ऑर्गेनाइज होके बना है ना, संगठित होके बना है ना, तो सभी में पाया जाता है। और क्या बताओ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स संगठित होके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना देगा? नहीं। तो दूसरा शर्त भी क्या हो गया? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं पाया जा रहा है। कंसियसनेस देखो, कंसियसनेस में होगा ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोमा की बात मत करना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, पहला शर्त पास कर गया भैया हमारा। दूसरा शर्त क्या था बच्चा? दूसरा शर्त ये था नॉट प्रेजेंट इन, किसमें नहीं पाया जाना चाहिए? नॉन लिविंग, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसमें कंसियसनेस पाया जाता है। तो ये तीनों डिफाइनिंग फीचर हैं कि नहीं है? बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर हैं। अच्छा एक बताओ, हम देखते हैं कितना समझ में आया। सेल्फ कंसियसनेस बताओ, ये एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम सर हमें नहीं पता, हम रटेंगे थोड़ी ना, दो शर्तें लिखेंगे। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सिंगल एक्सेप्शन। सर नहीं पास कर रहा, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है। तो पहला ही क्राइटेरिया फेल हो गया। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर होने के लिए पहला शर्त चाहिए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए। इतनी बात एकदम क्लियर है? शुक्रिया।